कि एरे लिस्ट में कौन कौन से मेथड आते। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो है ARR1, तो ARR1 अपना क्या है, एक ऑब्जेक्ट है एरे लिस्ट का। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ARR1 के रेफरेंस से जितने भी मेथड्स हैं एरे लिस्ट के, ये सारे यहाँ पे आ चुके हैं। तो देखिए इसमें कौन कौन से मेथड आते हैं, ऐड आता है, ऐड ऑल आता है, ऐड ऑल क्लियर, क्लोन, कंटेन्स, कंटेन ऑल, एंश्योर, इक्वल, फॉर ईच, गेट। तो ऐसे ही बहुत सारे मेथड्स आते हैं। तो इसमें से बहुत सारे जो मेथड्स हैं वो आज हम लोग यूज करने भी वाले हैं। तो इस हम लोग क्या करेंगे, जितने भी ये हैं कुछ कुछ प्रोग्राम्स करेंगे, और प्रोग्राम्स मैं भी बताते जाऊंगा साइड बाय साइड कि हम लोग ये मेथड यूज किए हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, अब देखिए सबसे पहला जो प्रोग्राम था हमारा क्या हो गया, एरे मेथड भी हम लोग डिक्लेयर कर दिए। अब हम लोग क्या करते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं, इंट n इक्वल्स टू 5 कर देते। ठीक है, अब ये क्या हुआ, एक वेरिएबल लिए जिसमें हम लोग 5 स्टोर कर दिए। अब यहाँ क्या करते हैं, हम लोग एक फॉर लूप बनाते हैं और हम लोग क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे। तो हम लोग एलिमेंट कैसे ऐड करते हैं एरे लिस्ट में, अभी वो जानने वाले। तो हम लोग सिंपली क्या करें, फॉर लूप लेते हैं। फॉर लूप में इंट i इक्वल्स टू 0, फिर i इज लेस देन n कर लेते हैं, फिर उसके बाद से i प्लस। ठीक है, अभी जैसे फॉर लूप है तो हम लोग इसके अंदर आ जाते हैं। अब हमें क्या करना है, जो ये ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट किए हैं एरे लिस्ट क्लास का, तो हम लोग उसे यूज करें। तो ARR ऑफ 1 डॉट, अब क्या करना है, हमें ऐड करते जाना है इसमें नंबर। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड देखिए हम लोग क्या किए, अभी एरे लिस्ट का एक मेथड यूज किए, ऐड मेथड, जिससे क्या होता है कि हम लोग एलिमेंट जो एरे लिस्ट में ये ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को क्या ऐड करना है, हम लोग आई जो है, आई का जो वैल्यू है ये बार बार इसमें अपेंड करते रहेगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, ऐड हो गया, ऐड होने के बाद हम लोग सिंपली इसे प्रिंट कर देते हैं। तो हम लोग करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और यहाँ मैं लिख देता हूँ ARR ऑफ 1। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, ये सिंपली क्या करेगा प्रोग्राम, पहले आई का वैल्यू 0, तो एरे में पहले क्या स्टोर करेगा, 0 स्टोर करेगा, फिर उसके बाद से 1 स्टोर करेगा क्योंकि आई प्लस प्लस हुआ तो 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे करते करते ये 0 to 4 क्या करेगा, इसमें स्टोर कर लेगा। अब चलिए इस प्रोग्राम को रन करते हैं। सबसे पहले रन करने से पहले मैं सेव कर लेता हूँ और इस प्रोग्राम को रन कर। सो जैसे कि मैं पहले ही बताया होता कि इसका जो आउटपुट आने वाला है 0, 1, 2, 3, 4, तो ये सारा कुछ ऐड हो चुका है। सो फ्रेंड्स यहाँ और एक चीज जो मैं बता दूं, जैसे कि कॉन्सेप्ट क्या था एरे लिस्ट का, कि हमारा जो है इसमें हम लोग जो साइज डिफाइन नहीं करते हैं, ये साइज अपने आप मतलब जो यूजर्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ तो ये एक बेसिक एग्जांपल था, मैं ऐड मेथड समझाने वाला था, इसके लिए मैं यहाँ पे वैल्यू डिफाइन कर दिया। लेकिन अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग रियल टाइम में वैल्यू इसमें ऐड करेंगे, लेकिन इसका जो है हमारे ऊपर है कि हम लोग इसका जो साइज डिक्लेयर नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये प्रोग्राम आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग सिंपली क्या करते हैं, इतना को मैं हटा देता हूँ या एक न्यू क्लास क्रिएट कर लेता हूँ सबसे बेस्ट। चलिए इसका नाम दे देते हैं ऐड, और हम लोग फिनिश पे क्लिक करते हैं। अब चलिए यहाँ सिंपली मैं इतना पार्ट कॉपी कर लेता हूँ, टाइम वेस्ट ना हो, ये वाला कॉपी कर लेता हूँ मैं, यहाँ पेस्ट करते हैं हम लोग। और यहाँ जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, जैसे मैं पेस्ट किया क्या हुआ, जो इम्पोर्ट का जो स्टेटमेंट था ये अपने आप कॉपी हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, रियल टाइम में इसमें ऐड करेंगे। ठीक, तो लेट्स सपोज ARR ऑफ 1 डॉट ऐड, हम लोग क्या करते हैं 1 ऐड कर दिए, तो ये इंटीजर वैल्यू ये एक्सेप्ट करे, इसी के लिए हम लोग डायरेक्टली यहाँ वैल्यू लिख सकते हैं। फिर ARR ऑफ 1 डॉट ऐड, अब हम लोग इसमें करते हैं 2, फिर ARR ऑफ 1 डॉट ऐड, फिर हम लोग करते हैं 3। ठीक है, तो ये हम लोग तीन एलिमेंट ऐड कर दिए हैं एरे लिस्ट में। तो ये ऐड का तो आपको पता चल गया। अब हम लोग क्या करते हैं, सिंपली सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln कर लेते हैं, और यहाँ हम लोग दिखा देते हैं ARR ऑफ 1। ठीक है, अब हम लोग यहाँ प्रिंट कर देते हैं ARR ऑफ 1। अब चलिए हम लोग ये प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि डायरेक्टली हमारा जो है ये आउटपुट 1, 2, 3 दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो इसको सेव करके हम लोग रन एज जावा एप्लीकेशन, तो आप लोग देख सकते हैं कि इसका जो आउटपुट है ये 1, 2, 3 आ चुका है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, ऐड तो हमें पता चल गया कि हम लोग एरे लिस्ट में एलिमेंट कैसे ऐड करते हैं। अब चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें से कोई एक एलिमेंट हम लोग डिलीट कर देते हैं। तो जैसे कि मैं बताया था ऐड एक मेथड है एरे लिस्ट का, वैसे ही और एक मेथड है रिमूव। तो हम लोग क्या यूज करने वाले, एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट डॉट, यहाँ अगर हम लोग रिमूव लिखते हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ आ चुका है रिमूव मेथड, और यहाँ क्या एक्सेप्ट कर रही है, इंडेक्स एक्सेप्ट कर रहा है। तो रिमूव हम लोग ये कर लेते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, 3 है, 0, 1, 2, ये क्या है, इंडेक्स पॉइंट है इसका। तो अगर हम लोग ये 2 को हटाना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ 1 दे देते हैं।
ठीक है। अब हम लोग इसको एंटर कर दिए और यहाँ हम लोग लिख देते हैं सेम, ये कॉपी कर लेते हैं और यहाँ हम लोग सेम को पेस्ट कर देते हैं और यहाँ हम लोग लिख देते हैं एरे लिस्ट आफ्टर रिमूविंग द वैल्यू एट इंडेक्स 1। ठीक है, और ये सेम लाइन को हम लोग कॉपी करते हैं और यहाँ एक प्लस दे देते हैं, है ना। यहाँ हम लोग लिख देते हैं Ctrl+V कर देते हैं प्लस, यहाँ मैं लिख देता हूँ बिफोर रिमूविंग। ठीक है, ताकि आसानी हो समझने में। अब हम लोग क्या करते हैं, सिंपली ये प्रोग्राम को रन करते हैं। तो रन एज जावा एप्लीकेशन, तो आप लोग देख सकते हैं क्या है। रिमूव करने से पहले क्या था, इसका 1 2 3 था। अब रिमूव हम लोग क्या किए 1, तो ये मतलब स्टार्टिंग होता है 0 से। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि एरे में क्या होता है, इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होता है। तो 0 से स्टार्ट हुआ 1 2, तो ये क्या है, सेकंड वाले एलिमेंट को ये रिमूव कर दिया। तो वाकई में बहुत ही शानदार है। अब ये तो आप लोग समझ गए। चलिए, अब जो अपना तीसरा प्रोग्राम था कि हाउ टू ऐड एलिमेंट, ये आप लोग समझ गए। अब हम लोग करने वाले हैं फाइंड द साइज ऑफ एन एरे लिस्ट। ऐड और रिमूव तो आप लोगों को पता चल गया, अब साइज कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो साइज के लिए भी हम लोग इसी में हम लोग कर लेंगे, जो अभी प्रोग्राम लिख रहे थे हम लोग। तो इसी में हम लोग क्या करेंगे, साइज भी हमें पता लगाना है। ठीक है, तो साइज के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपली यहाँ हम लोग स्टोर कर सकते हैं इंट साइज, एक वेरिएबल ले लिया हमने। ठीक है, अब यहाँ हम लोग arr1 डॉट साइज भी एक मेथड है जो कि क्या करेगा, एरे लिस्ट का जो टोटल नंबर ऑफ साइज होगा वो साइज रिटर्न कर देगा। तो चलिए हम लोग इसे क्या करते हैं, सबसे पहले कमेंट कर देते हैं ये सारे को और यहाँ से हम लोग system.out.println को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ हम लोग पेस्ट करते हैं और यहाँ हम लोग क्या पेस्ट कर देंगे साइज, ताकि ये हमें एरे लिस्ट का जो है ये साइज बता दे। ठीक है, अब हम लोग इसे सेव करते हैं, सेव करके रन कर लेते हैं। और देखिए आप लोगों को बता दूं, एरे का जो हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट किए वो डॉट साइज करेंगे तो ये क्या करेगा, इसमें जो भी है इसका जो साइज, ये साइज रिटर्न कर देगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग प्रोग्राम को रन कर लेते हैं और एक बार। अब देखिए ये आ गया 3, साइज 3 है, 0 1 2, तो टोटल 3 एलिमेंट है, तो ये साइज भी बता दी 3। ठीक है, ये है ना बहुत ही शानदार और बहुत ही आसान है। आई होप कि ये यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अब जो है हमारे जो साइज का भी प्रोग्राम हो गया, तो हम टोटल 3 प्रोग्राम देख लिए। एक तो था अपना सिंपल जावा में कैसे हम लोग एरे लिस्ट क्रिएट करेंगे, कैसे ऐड करेंगे, ये सारा हो गया। फिर कैसे रिमूव करेंगे, ये भी हो गया। अब हमारा जो चौथा प्रोग्राम वो है सॉर्ट कैसे करें। तो चलिए सॉर्ट करने के लिए हम लोग सबसे पहले और एक हम लोग क्लास क्रिएट कर लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं एरे लिस्ट सॉर्ट और मैं फिनिश कर देता हूँ। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, इतना सारा को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ हम लोग रैंडमली जो वैल्यू है वैल्यू असाइन कर देंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ और भी वैल्यू ऐड कर देते हैं ताकि लंबा चौड़ा थोड़ा सा अच्छा रहे। अब चलिए ये कर देते हैं हम लोग 11, ये कर देते हैं 2 ही रहने देते हैं, ये करते हैं हम लोग 30, यहाँ करते हैं हम लोग 8, ये करते हैं हम लोग 1, ये करते हैं हम लोग 50। ठीक है, तो यहाँ जो अपना ये है एरे लिस्ट है, सॉरी एरे लिस्ट में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये टोटल एलिमेंट इसमें 6 है। अब हम लोग को क्या करना है, जो ये एरे लिस्ट है, एरे लिस्ट के एलिमेंट को सॉर्ट करना। तो आप लोगों को पता होगा एरे का अगर हम लोग सॉर्टिंग कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही लंबा कुछ मतलब प्रोसेस था, फॉर लूप वगैरह वगैरह लगा के करना था, लेकिन ये बहुत ही आसान। ठीक है, सिंपली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं system.out.println और यहाँ हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे कलेक्शंस का। तो हम लोग लिखेंगे कलेक्शंस डॉट, अब हम लोग को क्या करना है, सॉर्ट करना है। सॉर्ट और किसे सॉर्ट करना है, ARR ऑफ 1। तो अब ये क्या होगा कि ARR ऑफ 1 में जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको ये सॉर्ट कर देगा, है ना। और सॉर्ट करके ये साथ में क्या करेगा, प्रिंट भी कर देगा। इसको हम लोग बाहर ले लेते हैं। सो ये हो गया अपना कलेक्शंस डॉट सॉर्ट, और हम लोग सॉर्ट किसको करना चाहते हैं, ARR ऑफ 1। और उसके बाद से हम लोग सॉर्ट करने के बाद क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर दे रहे हैं ARR ऑफ 1 को। चलिए अब ये प्रोग्राम रन करके देखते हैं कि देखिए ये क्या कर रहा है, एक सिंगल लाइन ऑफ कोड में आपका सॉर्टिंग हो जा रहा है, जो कि बहुत ही शानदार है और बहुत ही आसान है ना। मैं जावा एप्लीकेशन पे किया और आप लोग देख सकते हैं ये एक सिंगल लाइन ऑफ कोड क्या कमाल कर दिया। हमें कोई भी लूप लगाने की जरूरत नहीं पड़ा, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ा, ये सारा कुछ ये कलेक्शन इसे हैंडल कर लिया और यहाँ ये जो है सॉर्ट करके दे दिया। तो आप लोग को आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब चलिए थोड़ा सा इससे कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम करते हैं, जो कि है हमारे पास 2 एरे लिस्ट रहेंगी, दोनों एरे लिस्ट में कुछ वैल्यू रहेंगी और दोनों एरे लिस्ट का जो हम लोग सम करेंगे एलिमेंट वाइज, वो एक थर्ड जो एरे लिस्ट है उसमें स्टोर करेंगे। ठीक है, तो इसको करने के लिए हम लोग चलते हैं, न्यू क्लास क्रिएट करते हैं, एरे लिस्ट और यहाँ हम लोग लिख देते हैं सम। ठीक है, अब हम लोग फिनिश पे क्लिक करते हैं, यहाँ आ गया अपने पास
यहाँ से मैं इसे उठा लेता हूँ। चलिए, और आप लोगों को थोड़ा सा समझने में आसानी हो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, नंबर जो है ये सिंपल रखता हूँ, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब सेम चीज हम लोग कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम लोग यहाँ एक दूसरा एरे लिस्ट बनाते हैं, जिसका नाम देंगे हम लोग ARR(2). ठीक है, अब ये हो गया। अब यहाँ हम लोग ऐड करेंगे, ये 2 कर देंगे, तो इसको कॉपी पेस्ट हम लोग कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ जो वैल्यू है हम लोग करते हैं 7 8 9 10 11 12। ठीक है, दो एरे लिस्ट आ गया, दोनों में हम लोग वैल्यू स्टोर कर दी। अब करने के बाद क्या करना है, हमें एक तीसरा एरे बनाना है, जिसमें क्या होगा, जैसे कि ये एरर, ये वैल्यू और ये वैल्यू सम होगा पहले, उसके बाद ये दोनों, उसका जो पहले इंडेक्स में होगा ये दोनों का सम उसमें जाके स्टोर होगा। ये सारा कुछ हमें करना है। तो ये आप लोग को सुन के थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता होगा, लेकिन ये बहुत ही आसान है। चलिए बताता हूँ कैसे। तो हम लोग एक थर्ड एरे लिस्ट बनाते हैं, तो इसका नाम दे दिया हम लोग ARR(3). अब हमें यहाँ पे करना क्या है, हमें यहाँ पे करना है फॉर लूप। तो हम लोग यूज करते हैं फॉर लूप, फिर इंड i इक्वल टू 0, फिर i इज लेस देन। हमें यहाँ पे कौन सा यूज करना है, अगर हमें एरे लिस्ट का साइज पता करना है तो हमें यहाँ आप लोग देख सकते हैं ये जो साइज है दोनों का ही सेम है, मतलब 6 एलिमेंट्स दोनों में ही है। तो हमें सिंपली करना क्या है, हम लोग कर देंगे किसी भी एरे लिस्ट का साइज हम लोग पता कर लेंगे। ठीक है, अब पता करने के बाद हमें करना क्या है, i प्लस प्लस, ताकि ये इंक्रीमेंट होते रहे। फिर हम लोग ब्रेसेस स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे जो है ये मेन काम यहाँ पे होगा सारा। तो हमें ऐड कैसे करना है मेथड, तो ARR(3) हमें क्या करना है, ARR(3) में ये और इसका सम ऐड करना है। तो हम लोग ऐड कैसे करते हैं, पहले ऐड, इतना तो आपको क्लियर होगा कि हम लोग इससे ऐड करते हैं। अब ऐड किसे किसे करेंगे, ARR(1) डॉट, अब ये और एक नया मेथड के बारे में हम लोग पता करने वाले हैं, वो है गेट। तो यहाँ गेट क्या करेगा, जो पहला इंडेक्स होगा, पहला इंडेक्स का वैल्यू को उठा लेगा। ठीक है, और उठाने के बाद क्या करेगा, सम करेगा। किसके साथ सम करेगा, ARR(2) डॉट गेट ऑफ आई। ठीक है, अब ये क्या करेगा, अब देखिए, अब थोड़ा सा मैं यहाँ से समझा देता हूँ। जैसे हम लोग ऐड करते हैं, तो ये ऐड करने का तो आपको पता चल गया हो कि एरे लिस्ट में कुछ भी ऐड करना है तो हम लोग ऐड मेथड का यूज करते हैं। और उसके बाद से जैसे कि हम लोग यहाँ एक नया मेथड का हम लोग अभी पहली बार यूज कर रहे हैं, गेट मेथड। गेट मेथड क्या करता है कि कोई भी एलिमेंट को अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं तो हम लोग गेट मेथड से एक्सेस कर सकते हैं। तो जैसे ARR(1) डॉट गेट ऑफ आई, तो यहाँ आई का जो वैल्यू है 0 है, तो ये क्या करेगा, ये वैल्यू को उठा लेगा। तो इसके अंदर जो 1 है, ये 1 यहाँ पे आ गया। फिर ARR(2) डॉट गेट ऑफ आई, तो ये क्या करेगा, ARR(2) का गेट किसको कर रहा है, आई मतलब 0 है, तो ये 0th इंडेक्स पे जो वैल्यू है इसको उठा लेगा। तो अब ये क्या करेगा, 1 + 7 कितने हो गए, 8। तो इसी तरीके से ये लूप चलते रहेगा। कब तक चलते रहेगा, जब तक एरे का जो साइज है वहां तक ये पहुंच ना जाए, और ये हर एक बार एक एक से इंक्रीमेंट होते रहेगा आई का वैल्यू। ठीक है, अब ये होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, सिंपली यहाँ प्रिंट कर देंगे system.out.println, और यहाँ हम लोग प्रिंट किसे कर रहे हैं, ARR(3) को प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ये ARR(3) में जो है ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। तो चलिए रन करके देखते हैं, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो आप लोग देख सकते हैं ये सारा कुछ रन करके दे दिया। तो ये वाकई में बहुत ही शानदार है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा, और एरे लिस्ट का जो कॉन्सेप्ट है ये आपका क्लियर हो गया हो। और एक छोटा सा जो बेनिफिट वाला टिप है ये भी बता दूं, अगर आप चाहें तो ये मैं इंटीजर के साथ बताया, आप चाहें तो स्ट्रिंग के साथ भी यहाँ जस्ट इसे स्ट्रिंग से रिप्लेस करके आप लोग यूज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको अच्छा लगा, तो प्लीज़ कोर्स का जो है फीडबैक देना ना भूलें।